232 तक हम लोग कर लिए हैं और इस वीडियो में 233 से करेंगे, जो कि 1300 प्लस ईरर किरण पब्लिकेशन में दिए हुए हैं और धीरे धीरे हम सारे ईरर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला है 233, द क्रूर लेडी मैड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चॉस। चॉरिस, देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर एरर पकड़ना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना समय नहीं होता और 5 से 10 सेकंड अगर आपकी प्रैक्टिस और रूल सब कुछ क्लियर है तो इतना काफ़ी होता है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। द क्रूड लेडी मैड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चॉरिस। देखिए इस सेंटेंस में जो द क्रूड लेडी मैड हर स्टेप डॉटर टू डू जो लिखा है ना, ये सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ डॉटर टू ऑल द हाउस होल्ड चॉसेस होगा, यहाँ डू का प्रयोग अनुचित है, तो इस तरह से सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 234 है, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। यू कैन ईट एज मच एज, देखिए एज मच एज के ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज होता है और ये पेयर भी है एज का, तो इस सेंटेंस में हमें नहीं लग रहा कि कोई एरर है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा हमारा। 235 है, ईच वन ऑफ यू मस्ट दे मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। देखिए सेंटेंस बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से पिछली वीडियो अगर आपने देखा हो तो। देखिए ईच हो गया, ये सब एवरी, ये सब सिंगुलर लेते हैं, अपने बाद ऑब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ देयर माइंड्स जो लिखा है ना, यह देयर का प्रयोग नहीं होगा, योर माइंड हो सकता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला है 236, सुडोकू was first designed in the 1970 by a retired architect and freelance puzzle constructor। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। सुडोकू was first designed in the 1970 by a retired architect and freelance puzzle constructor। देखिए सेंटेंस सही लग रहा है बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। 237 देखते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हैड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। देखिए सेंटेंस बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स, देखिए यहाँ फ्यू ईयर है तो पास्ट में सेंटेंस है, यहाँ वर्क तो आएगी, ईडी फॉर्म होगा ना कि सिंगुलर होगा, यहाँ पे ईडी फॉर्म हो जाएगा, वर्क हार्ड हो जाएगा, टू डू मॉडर्नाइज इट्स इमेज हो जाएगा। 238 है, कुड यू काइट एनी परसेंटेड इन सपोर्ट फॉर हर केस। देखिए इसमें क्या एरर है। कुड सी काइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस नहीं होगा, सपोर्ट ऑफ हर केस होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस एरर है, यानी कि सपोर्ट ऑफ हर केस हो जाएगा। आफ्टर ही हैड अपोलाइज्ड टू द माइग्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस द माइग्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए इस सेंटेंस में आफ्टर ही हैड अपोलाइज्ड टू ऑल माइग्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस द माइग्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम, यहाँ पे जो ब्रोक लिखा है ना, यहाँ ब्रोकन होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ हम वी टू यूज करेंगे, तो यहाँ ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन द प्रॉमिस, यानी सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 240 है, इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इफ़
दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। ये सेंटेंस क्या एरर है इसमें? इन इंडिया वर्किंग वोमेन, देखिए वोमेन WOMAN जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है, और इन इंडिया वर्किंग बोल रहा है। इंडिया वर्किंग यानी कि इंडिया में जो महिलाएं हैं उसके लिए बोल रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं, तो वहाँ पे WOMEN होना चाहिए यहाँ पे, तब ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि पहले ही पार्ट, सॉरी दूसरे पार्ट में एरर हो जाएगा। 241 है, इट इज़ ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लैम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, बहुत ही ईजी एरर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। वर्ब बेस है, देखिए ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, वी फाइंड कैसे हो जाएगा यहाँ पे? आगे हम देखते हैं तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो वी फाउंड होना चाहिए यहाँ पे, फाइंड के स्थान पे फाउंड होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 242 है, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। ये तो बहुत ही ईजी एरर है, 2 से 3 सेकंड काफ़ी ईजी एरर के लिए। अगर आप दे हैव कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वीक की बात हो रहा है, तो दे हैड बीन होना चाहिए ना, या फिर दे हैड प्लेड अ गेम, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दे प्लेड अ गेम होना चाहिए, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं 243, द डॉक्टर से दैट द पेशेंट्स विल रिकवर इन फ्यू डे। देखिए सेंटेंस, देखिए द डॉक्टर से दैट द पेशेंट्स विल रिकवर इन फ्यू डे नहीं होगा, फ्यू डे मतलब इतना कि इंगित ही नहीं किया जा सकता है, ए फ्यू डे होगा या सम डे भी हो सकता है, यहाँ ए फ्यू डे हम यूज़ करेंगे, तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा इस सेंटेंस का। 244 है, द मदर यर्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, द मदर के हिसाब से यहाँ वर्ब आया है सिंगुलर, बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस हमें नहीं लग रहा कि कोई भी एरर है, ये बिल्कुल सही है, नो एरर है इस सेंटेंस में। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं 246, 245, आई विस्लेड trees with full might and raise my arms। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, आई विस्लेड थ्री विथ फुल माइट एंड रेज। देखिए यहाँ पे पास्ट में चल रहा है सेंटेंस है कि यहाँ पे V2 है, तो इसके हिसाब से हम पेयर को समान रखेंगे एक समान, तो यहाँ रेज्ड हो जाएगा, ईडी फॉर्म आ जाएगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 246 है, आई विल नॉट स्टे हियर इन अदर मिनट्स इफ़ आई कैन हेल्प इट। देखिए सेंटेंस क्या एरर है, देखिए सेंटेंस का एक पेयर होता है, जैसे अगर एक सेंटेंस पास्ट में है, सॉरी एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में इफ़ के बाद यहाँ परसेंट दिखा रहा है तो यहाँ विल दिखाएगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कंडीशन का है, कंडीशन बेस अगर आप पढ़े होंगे, तो अगर 1% में है तो अगला क्लोज फ्यूचर में होगा, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। 247 है, रूगर ड्रेस इन हिज बेस्ट शर्ट स्लीवर टाई एंड ब्लैक जैकेट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, रूगर ड्रेस इन हिज बेस्ट शर्ट स्लीवर टाई एंड ब्लैक जैकेट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। 248 है, एज एन आर्टिस्ट राजू इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर दैन रमेश। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल गया होगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज़ गुड एज होना चाहिए ना, क्योंकि एज और एज का पेयर होता है, यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, एज और एज के बीच में पॉजिटिव होता है, एज का प्रयोग हुआ, यानी कि यहाँ सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 249 है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। देखिए सेंटेंस बहुत ही ईजी एरर है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, कुड नॉट हार्ड, नॉट के साथ हार्डली का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हार्डली एक खुद
ना के बराबर, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, हार्डली नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 250 है, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किट एंड किड्स इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट किट एंड किड्स मतलब रिलेटिव्स होता है, ये एक ईडियम है, रिलेटिव्स होता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हिटलर जो लिखा है ना यहाँ पोसेसिव होगा, हिटलॉस होगा, यानी कि एस का प्रयोग होगा, यहाँ कॉमा देखिए एस का प्रयोग होगा, तो पोसेसिव केस यूज होगा इस सेंटेंस में। 251 है, आई बोथ टू स्लीपर, आई बोथ टू स्लीपर्स। देखिए स्लीपर जो यहाँ टू है, यानी कि अब पेयर ऑफ सही होगा टू की जगह पे, क्योंकि दो की बात हो रही है और पेयर में ए पेयर ऑफ होना चाहिए इस सेंटेंस में, यानी सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला है, यू आर अ वेरी लॉयबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। आई बोथ टू स्लीपर, सॉरी, यू आर अ वेरी लॉयबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। देखिए आई एम बट आई एम नॉट लविंग यू नहीं होगा, आई डू नॉट लव यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फील लाइक ऐसे जगह पे हम लॉयबल, लव, फील लाइक ये सब आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे डू नॉट लव यू होना चाहिए, यानी कि से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला है, आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। देखिए यहाँ यू हैव टेकन, हैव के साथ V3 सही है। आई थिंक सो जो लगा है ना, आई थिंक सो का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है, आई थिंक यू हैव टेकन द राइट डिसीजन होना चाहिए। सो यहाँ अनुचित है इस सेंटेंस में, सो हट जाएगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखते हैं अगला, व्हेन ऑल्बर्ट स्टेड एट द अफ्रीकन जंगल ही चोज टू पुट अप विथ मेनी inventions such as wild animals as pronunciation interest pronounce insects। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। When Albert stayed at the African jungle, देखिए प्रीपोजिशन बेस है, when chose to put off with many inconveniences such as wild animals and poisonous। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इस सेंटेंस में करना मुश्किल हो जा रहा है कुछ वर्ड को, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। देखिए व्हेन ऑल्बर्ट स्टे एट नहीं होगा, व्हेन ऑल्बर्ट स्टे इन अफ्रीकन होगा, क्योंकि यहाँ इनका ही ज़्यादा सूटेबल दिख रहा है सेंटेंस में। अगला देखते हैं, आई वॉज सरप्राइज व्हेन द हॉस्टेस स्मेल्ड एज इफ सी सॉ मी बिफोर। बहुत बार ये ऐसा सेंटेंस रिपीट हो चुका है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। आई वॉज सरप्राइज व्हेन द हॉस्टेस स्मेल्ड एज इफ सी सॉ मी बिफोर। देखिए बिफोर का प्रयोग पास्ट में होता है, वो भी परफेक्ट में होता है, तो यहाँ इफ़ सी सानी इफ़ हैड होना चाहिए, हैड बीन मी बिफोर होना चाहिए, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। बहुत ही ईजी एरर है, बहुत ही ईजी, क्योंकि ऐसा बहुत बार आ चुका है, आज के ही वीडियो में ऐसा एरर आया है। ईच वन ऑफ हिज सिस्टर, देखिए ईच वन ऑफ के बाद यहाँ तो प्लूरल सही है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर आता है, यहाँ वर्ब की जगह पे वाज का प्रयोग होगा। अगर आप रूल पढ़े हैं नीतू मैम के बुक में तो ये दिया हुआ है। अगला देखते हैं, हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टीम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग एब्सेंस। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए इस सेंटेंस में हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टीम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग एब्सेंस।
देखिए सेंटेंस में ही नीड्स जो है ना सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से अगर हम वर्ब लाएंगे तो यहाँ स्टीम नहीं होगा, स्टीम्स होगा। वर्ब में अगर एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, पता होगा आपको। नाउन में जुड़ता है तो वो प्लूरल बनता है। यहाँ एस लगा के इसे हम सिंगुलर बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। इसके हिसाब से आएगा ना, ये तो एडिशनल है, इसको तो छोड़ो, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला देखते हैं। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन द मूनलाइट। देखिए ये सेंटेंस इस बुक में तो वैसे नो एरर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस सेंटेंस में डाउट है, इस क्वेश्चन में। अगर आप देखना इसमें क्या है, इसका एरर वैसे इसमें नो एरर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है इसमें कुछ सेंटेंस में, यहाँ सी गलत लग रहा है मुझे। आप देखना इसे एक बार। अगला देखते हैं। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज़, two cats went to a dog to divide it among them। देखिए बहुत इजी है, प्रीपोजिशन बेस। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज़, टू कैट्स है ना, टू कैट्स के हिसाब से यहाँ एमोंग क्यों आएगा? टू के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, एमोंग तो टू से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, तो इससे हम आप बिटवीन देम हो जाएगा। 261 है। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज़ टेस्टिंग गुड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज़ टेस्टिंग गुड। देखिए सेंटेंस में इस टेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा भी पैसिव वॉइस चल रहा है, तो यहाँ टेस्ट ईडी फॉर्म आ जाएगा, ना कि आईएनजी। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा।